बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ैड के ऑफिशियल में खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बिल आखिर आसिफ अली जरदारी ने अपने वकील लतीफ़ खोसा के जरिए ये इकरार कर लिया कि न्यूयॉर्क के फ्लैट्स जरदारी की मिल्कियत हैं, लेकिन साथ में ये भी कहा कि वो फ्लैट्स बेच दिए गए हैं। हालांकि हकीकत हाल ये है कि उन्हीं फ्लैट्स का टैक्स पेपर 2 जनवरी को अमरीकी टैक्स डिपार्टमेंट की जानिब से इरसाल किया गया था। यानी इसका मतलब ये था कि 2 जनवरी तक ये अपार्टमेंट्स जरदारी की मिल्कियत थे और इन अपार्टमेंट्स के इंकशाफ के फौरन बाद जरदारी ने वहां पर मौजूद अपने अटॉर्नी के जरिए ये अपार्टमेंट्स किसी दूसरे को मुंतकिल कर दिए। इन फ्लैट्स में कौन रहता था और कौन सी मुल्क दुश्मन एजेंसियां इन अपार्टमेंट्स में आकर मुलाकातें करती थी, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन तफसीलात में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वाज़े रहे कि ये अपार्टमेंट्स अभी तक जरदारी की मिल्कियत है, लेकिन इसने आर्जी तौर पर इसकी मिल्कियत अपने फ्रंटमैन को मुंतकिल कर दी है। इत्तलात के मुताबिक इन अपार्टमेंट्स में कई फ्लैट्स हैं और अरबों रुपए के ये फ्लैट्स हैं। इसी तरह जरदारी का कायम करदा मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क जो कनाडा में कायम है, उसको खुसूसी जिम्मेदारी सौंपी गई है कि इन फ्लैट्स की देखभाल की जाए और इन फ्लैट्स से हासिल होने वाली आमदनी जरदारी को मिलती रहे। और अपने फ्रंटमैन के जरिए आसिफ जरदारी ने फौरन इसकी मिल्कियत तब्दील कर दी ताकि पाकिस्तान में इस हवाले से कोई केस ना चलाया जा सके। जरदारी के इन फ्लैट्स में कौन कौन रिहाइश पजीर था, कौन से ममालिक के सफारतकार यहाँ आकर मुलाकातें करते थे और कौन कौन सी खुफिया एजेंसी के अहलकार इन फ्लैट्स में मुलाकात के लिए आते जाते थे, इन सब का डेटा इकट्ठा कर लिया गया है और किसी भी वक्त मंजरियाम पर आ सकता है। इत्तलात के मुताबिक आसिफ जरदारी ने ये जायदाद स्विस अकाउंट्स में पड़े करप्शन के पैसों से खरीदी थी और जब भी आसिफ जरदारी अमेरिका जाता था वहीं पर इसका क़याम होता था और वहां पर CIA रॉ के अहलकारों से मुलाकातें होती थी। इसी तरह बिलावल जरदारी दौरे अमेरिका के दौरान इन्हीं फ्लैट्स में रहेगा जहां पर CIA के अहलकारों से मुलाकातें की जाएंगी और पाकिस्तान में फंसे हुए आसिफ जरदारी को रिलीफ देने के लिए मदद तलब की जाएगी। हम पहले ही बता चुके हैं कि आसिफ जरदारी मुख्तलिफ ममालिक की एजेंसियों के लिए काम करता रहा है, जो कि उज़ैर बलोच की JIT में भी साबित हो चुका है, जिसमें इकरार किया गया है कि ईरान से जासूसी का नेटवर्क चलाया जाता था और पाकिस्तान नेवी की तंसीबात के नक्शे फराहम किए जाते थे और आसिफ जरदारी इन तमाम मामलात में सदर की हैसियत से ऑन बोर्ड था। इसी तरह जरदारी की अफगान सदर को की जाने वाली खुफिया कॉल्स भी कानून नाफिज करने वाले इदारों ने पकड़ी थी, जिसमें आसिफ जरदारी को साफ ये कहते हुए सुना जा सकता है कि तुम लोग ढीले क्यों पड़ गए हो, बॉर्डर पर बमबारी क्यों नहीं करते, तुम बॉर्डर पर छेड़छाड़ करोगे तो हम पर से प्रेशर खत्म होगा। इसी तरह यही पैगाम हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसी को भी दिया गया था, जिसके बाद मशरिक में इंडिया ने बॉर्डर पर शेलिंग शुरू कर दी थी और मगरिब में अफगान फौज ने शेलिंग की थी। और आज भी आसिफ अली जरदारी यही हरकतें कर रहा है। एक तरफ तो वो ये कहता है कि हम रियासत के वफादार हैं और रियासत के मफादात को नुकसान नहीं पहुँचाने देंगे, लेकिन अंदरून खाना ये रॉ और CIA और दीगर एजेंसियों से राब्ते में है। न्यूयॉर्क में जरदारी के फ्लैट से बहुत सी कहानियां वाबस्ता हैं जो आने वाले दिनों में मजीद बताई जाएंगी। वीडियो देखने का शुक्रिया। वीडियो को लाइक करके शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना और गिरदोनवाह के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।